बहुत धूप है भाई। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ आज नए ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है गाइस, ये ना ही सुबह और ना ही शाम से शुरू हो रहा है। ये है रात में 8 साढ़े 7 या 8 बजा होगा तब का टाइम है। और यहाँ पे मैंने डिनर बना लिया है। जितना सबका खाना पीना हो गया है। बस यहाँ पे किचन कल मैंने खाली किया था, आप लोगों को देखा था। उसके आगे का जो ब्लॉग है वो ये मतलब सुबह से बैलेंस मीटिंग था, तो आज मैं वहाँ चली गई थी। फिर आई थी, थोड़ा सा थकान थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। अब अपना जो डिनर वगैरह था वो बना करके फिर से मैं लग गई हूँ किचन के क्लीनिंग में। तो किचन तो मैंने क्लीन कर ही दिया है, सिर्फ डिब्बे वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इनको कहते हैं साल भर का त्यौहार होता है, तो उसमें ना सारी चीज़ें ना अच्छे से नीडन हर एक सामान हम लोग क्लीन कर रहे हैं, घर कर रहे हैं। तो किचन के जितने बर्तन होते हैं ना वो भी धोने रहते हैं, चाहे वो साफ़ मतलब अंदर के जितने भी मतलब गंदे हैं, चाहे वो साफ़ हो चाहे ना हो। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो भी डिब्बे वगैरह ना थोड़ा थोड़ा सामान बचा हुआ है, वो सारे डिब्बे मैं खाली कर करके किसी कटोरी में, किसी थाली, किसी बर्तन में मैं रख रही हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि कुछ दिन से मैं सामान मंगाना बंद कर दी थी, क्योंकि ना जैसे कि आज तो मुझे खाली करना रहता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे जैसे सामान की नीड रहती है ना, वही सामान मंगा करके बस यूज करती हूँ। जो सामान रहते ही ऐसे ऑलरेडी घर में, मतलब एक्स्ट्रा सामान मंगा करके भी राशन मंगाना था, तो मैंने नहीं मंगाया था कि जब डिब्बे धुल दूंगी उसके बाद जो दिवाली की जो शॉपिंग होगी उसमें मेरा सारा सामान आएगा राशन का। तो इसलिए इतने सारे सामान हैं जो मैं देखिए खाली कर रही हूँ। और बहुत सारे डिब्बे तो वैसे ही खाली ही थे, और कुछ मैं बनाए जा रही थी। जो भी डिब्बे थे ना, तो यहाँ पे सामान रखने थे, तो वो मैं पहले ही बना के खाली कर दे रही थी। ये सारे किचन के डिब्बे हैं, और यहाँ पे भी कुछ अभी रखे हैं, और यही इतने पूरे डिब्बे मैंने आज खाली किए हैं। तो अभी डिनर का सारा खाना पीना तो सबका हो गया था, बस बर्तन वगैरह धुलना था। तो मैं सोची लगे हाथ ना ये भी धुल दूंगी, और डिब्बे भी धुल जाएंगे, बर्तन भी धुल जाएंगे एक ही साथ बैठ करके। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन जो थे रात के वो धो करके हटा दिए हैं। उसके बाद अब ये किचन के डिब्बे की बारी थी, तो किचन के सारे डब्बे मैंने अच्छे से मांज लिए थे, और देखिए कितने अच्छे से साफ़ सुथरे हो गए ना। तो ये इनको जितने मतलब खराब थे, जो अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में, या तो कुछ वैसे थे डिब्बे टूट टूट के, वो सारे डिब्बे ना मैंने निकाल दिए थे दिवाली के दिन। मतलब एक भी सामान जो टूटा फूटा रहता है ना, दिवाली में नहीं रखना चाहिए। कहते इसी बहाने ना सफाई भी हो जाती है, और नहीं वो घर में ना बरक़्क़त नहीं होती है कहते हैं। तो इसलिए ना मैंने डिब्बे नए तो नहीं लिए, लेकिन जितने डिब्बे हैं मैंने अच्छे से इनको धुल दिया है। तो ये चमक गए हैं बिल्कुल एकदम, और एकदम नए अभी सूख जाएंगे तो एकदम नए जब जैसे हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम इनको फेंक देंगे तो अभी मैंने ज़्यादा नहीं, जब मुझे 2-3 साल का हो जाता है डिब्बे ना, तो मैं इसको खुद ही धीरे धीरे डिस्कार्ड करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लगातार कई सालों तक यही डिब्बे यूज कर रही हूँ। डिब्बे धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, तो मैं तुरंत ही फेंक देती हूँ उनको। तो ये डिब्बे मेरे नए चेंज होते रहते हैं, तो इतने धीरे धीरे करके बचे हुए हैं। 1-2 तो अभी ख़राब हो गए थे, बड़े बड़े वाले तो मैंने निकाल दिए हैं। और बस यहाँ पे सारी चीज़ें धुल के आ गए हैं। आजकल शेज़वान जो सॉस है ना, वो बहुत आता है मेरे यहाँ, मतलब हमेशा ज़रूरत पड़ता है, कुछ ना कुछ बनता रहता है, अच्छा भी लगता है खाने में। तो उसके भी जो कांच के बोतल होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनको मैं ना बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ। और शहद के भी जो होते हैं तो वो भी वैसे ही डिब्बे तो हम लोग खरीदते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, उसी को अच्छे से वॉश कर लिया था। बहुत सारे जो कांच के बोतल है वो भी मैंने वॉश करके अच्छे से रख दिया है। अभी डिब्बे सारे ना रात भर में सूख जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा काम होता है कि इनको सुखाना पड़ता है। जब तक इनको सुखाएंगे नहीं तब तक हम लोग कोई सामान भर नहीं देते। तो और तो सारे सामान जो सफाई है वो एक दिन में ही कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ये किचन की जो सफाई है ना, वो 2-3 दिन तक चलती रहती है। कि इतने सारे डिब्बे रहते हैं, बर्तन रहते हैं, सारे मैंने आज ना कल और आज भर में सारे बर्तन भी मैंने धो दिए थे। तो अब ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, और यहाँ पे अब तैयारी हो रही है वो कमरे में जाने की, मतलब सोने की, क्योंकि अब सारे काम तो हो गए हैं। ये देखिए सारे जो सामान है यहाँ पे रखे हुए, बर्तन भी मैंने कल ही धोए थे और कुछ आज धो दिए हैं, तो सारे सूख रहे हैं। अब कल मैं इन लोगों को व्यवस्थित करूँगी, क्योंकि रात भर में ना ये सूख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आप लोग को नेक्स्ट डे, ये दोपहर
में मैंने पर्ची बना करके भेजा था सामने में, क्योंकि बच्चे गए हैं स्कूल तो मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया था। तो हस्बैंड दे देते हैं तो भैया सारा सामान ना पहुंचा दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे इस समय जब आया था सामान तो लाइट कटी हुई थी और मैं आप लोग को मिल रही हूँ फिर नेक्स्ट शाम को, मतलब 4 और बजा था तब मैं मिल रही हूँ। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, अब चल रही हूँ, किचन सेट करने की बारी है, क्योंकि सारा सामान तो राशन का सामान भी आ गया है और किचन को भी मुझे अच्छे से सेट करना है, सारी चीज़ों को देखना है और लिस्ट भी मिलाना रहता है ना, मोबाइल पे ही रहता है तो उस पर मैं मिलाती हूँ कि क्या क्या, मतलब कि मोबाइल में कि क्या क्या सामान आया है और क्या क्या छूट गया है, मैच करके फिर उससे क्या होता है जो ऊपर नीचे होता है, जो सामान मुझे नहीं पसंद आता वो मैं फिर वापस कर देती हूँ और उसके बाद फिर दूसरा सामान आ जाता है। तो ऐसे घर बैठे सामान भी अपना ऑनलाइन मतलब आ जाता है और सामने ही है। तो यहाँ पे इतने देखिए सुबह की जो सफाई है वो ये हुई है, मतलब मैं सुबह भी इतने सारे सफाई इधर के जो रह गए थे बेडरूम में सारे बर्तन, मतलब ये वाला जो टेबल था इसको मैंने धोए हैं, इतने सारे बर्तन थे उस पर वो अंदर के धोए हैं ग्लास वगैरह, तो ये सारे भी धूप में सूख रहे थे। और इतने सारे कपड़े, मतलब आज भी मेरी सफाई ही हुई है। लोग हो रहा है कि सफाई खत्म हो रही, लेकिन सफाई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हो। तो आज मैं पूरा जितने भी कपड़े थे और ऊपर की जितनी सफाई थी, मतलब आज मेरा फाइनल अब हो जाएगा, क्योंकि मुझे किचन को सेट करना है और यहाँ की भी जो सफाई थी वो प्रॉपर हो चुकी है। बस अब तैयारी सजाने वजाने की तो होना शुरू हो जाएगी। तो ये इतने सारे कपड़े थे ना, क्योंकि नीचे के सोफ़ा कवर वगैरह थे तो वो सब भी मैंने ना धो दिए थे। कपड़े थे क्योंकि कल है थर्सडे के दिन धोना नहीं रहता, साफ़ सफाई ज़्यादा रहेगा नहीं, तो इसलिए आज जितना हो सकेगा मैं उसको कोशिश कर रही हूँ निपटाने की, क्योंकि आज हो गया है 15 तारीख है गाइस और एक एक दिन करके से बीत जाएगा, दिवाली एकदम बिल्कुल नज़दीक आ गई है। रुद्र सो रहे हो क्या बेटा? चलो बिछा दे, तो लो से बिछा दें, उठो। बच्चे भी ना स्कूल से आते हैं थोड़ा सा थक जाते हैं तो इनको रेस्ट ज़रूरी होता है, तो 1-1.5 घंटे का थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं ना तो फिर एनर्जेटिक हो जाते हैं और फिर अच्छा से अपना जो भी पढ़ाई लिखाई है मन भी लगता है, नहीं तो ऐसे ही फिर बुझे लगते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी क्योंकि वो उठ नहीं रहा था, मैं सोची चलो अपना काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेटिंग का काम है तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। पूरा किचन खाली करने में तो कम लगा, सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ों को अरेंज करना, भरना, फिर से सारी चीज़ें करना, तो उसमें तो टाइम लगना ही है। तो इसलिए मैं सही समय पर शुरू करूँगी ना, और अभी बज रहे हैं 4:30, तो 4:30 बजे शुरू करूँगी तो डिनर तक, जब भी मुझे डिनर भी बनाना है अभी, तो फिर जो काम है ना वो टाइम से ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ फटाफट मैं लग गई हूँ अपने काम में। और यहाँ पे पन्नी जो मैंने कल धोए थे इसको बिछाने वाला, और ये ना बहुत अच्छे होते हैं। पहले हम लोग पेपर बिछा, बहुत सालों से ये बिछाती हूँ ना तो अच्छा रहता है और इस पर साफ़ करने में भी आसानी होती है, कपड़ा घुमा दो ना तो साफ़ हो जाता है। फिर जब मन चाहे खाली करके इसको फिर अच्छे से वॉश करके लगा दो। तो एक बार पैसा ज़रूर लगता है लेकिन ये अच्छा होता है, मतलब कि कई सालों तक चल जाएगा आपका। और थोड़ा सा डार्क कलर लेने में नहीं अच्छा लगता है, लेकिन डार्क कलर इसलिए है कि किचन में ना बहुत सारे सामान गिरते रहते हैं। लाइट कलर लेंगे ना तो इसका जो कलर है वो उड़ जाता है, तो इस टाइप पे ठीक रहता है। और यहाँ पे देखिए सारा राशन का सामान मैं लेके आ गई थी और अभी यहाँ पे पन्नी है और 2 पन्नी भी वहाँ नीचे है, क्योंकि ये सारे दिवाली की भी तैयारी है। इसमें राशन के थोड़े सामान हैं ही, लेकिन प्रॉपर दिवाली की मतलब जितनी सामान लगते हैं तैयारी है उसके हिसाब से है। तो यहाँ पे ज़ोरों शोरों से अब दिवाली की तैयारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी पकवान भी कुछ बनेंगे। ज़्यादा तो कुछ नहीं रहता है, मिठाई वगैरह ही रहता है, लेकिन सोची हूँ क्योंकि हर साल मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ तो इस साल बाद भी बनाऊँगी। देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाते हैं। तो ये है शेजवान सॉस, फिर से बोतल आया है, क्योंकि वो एक रहता ही है। और ये मैंने 2 पैकेट मंगाया है बेसन, और अपने बजट को हिसाब में रखते हुए सारे काम करने पड़ते हैं गाइस। तो यहाँ पे बस सारे सामान है, अभी पूजा का सामान वगैरह नहीं, सिर्फ ये खाने पीने का ही सामान है। यहाँ पे चीनी मंगाया है और ये 1 पैकेट है मखाना, जो मतलब हम लोग माता जी को भोग लगाते हैं ना तो वो है। और यहाँ पे 2 पैकेट मैंने काजू मंगाया है, क्योंकि अगले बार जब काजू मंगाया था तो ये लोगों ने 1 पैकेट एक ही दिन में ख़त्म कर दिया था। तो मेरे लिए काजू, मतलब जो ड्राई फ्रूट रहता, काजू रहता है ना, तो जैसे कोई सामान बनाया कुछ भी तो डालने के लिए चाहिए रहता है, तो मैंने 2 पैकेट मंगा लिया, क्योंकि ये बोल रहे थे कि फिर से घर में बन जाएगा। मतलब काजू बर्फ़ी ना जो बाज़ार में बनता है और ये लोगों ने बनाया था उसका टेस्ट अलग ही था, बहुत अच्छा लगता है। ये 2 केजी घी मंगाया है मैंने, क्योंकि अभी लगेगा
पूजा पाठ में भी लगेगा और मंदिर पे हमारे यहाँ पूजा होता है दिवाली के दिन, तो वैसे ही मैं व्यस्त रहती हूँ। पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये मैंने मंगाया है, अभी विंटर आने वाला है तो यहाँ पे ईजी एक जो बोतल है ना, ये बड़ा बोतल इसलिए मंगाई हूँ क्योंकि ये पूरा बोतल पूरे ठंडी भर में यूज हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा जब छोटा बोतल मंगाओ तो पैसा तो लगता ही है, लेकिन जब बड़ा सामान मंगाओ ना तो उसका क्या होता है कि आपके पैसे की थोड़ी बचत हो जाती है और कम दाम में आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलता है। इसलिए जब भी लगे कि आपको इतने दिन तक करना है तो आप जितना हो सके बड़े सामान लीजिए। एक बार पैसा लगता है लेकिन ठीक रहता है, बार बार मंगाने का भी झंझट नहीं है और पैसे थोड़े से कम होते हैं, आप ऐसे देखिएगा। तो इसलिए और ये 2 पैकेट ख़त्म हो गया था तो ये इसमें फिर आ गया था और इसमें भी अभी बहुत सारे सामान हैं तो पूरा। और मैंने पूरे महीने के भी राशन मंगाए हैं, जो दिवाली के है वो भी मंगाए हैं। तो ये है मूँगफली, राजमा, छोला और जो काबुली चना होता है। अभी पूरे जो बर्तन मांजने वाले जो स्टील के स्क्रब होते हैं ना, वो भी घिस गए थे नीचे के, तो पूरा भी दिवाली में पूरे मैं साफ़ सफाई की हूँ ना, तो बिल्कुल उसको हटाना है। क्योंकि जब महीने का ऐसा रहता है कि मेरा स्क्रच जो भी बर्तन धोने वाले सामान हैं वो भी मैं चेंज कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि वहीं आप घिसते रहो नहीं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए आप जब भी महीने 15 दिन पे आपको लगे कि सामान, अगर कम बर्तन धो रहे हैं तो आपका महीना भर चल जाएगा। अगर बहुत लोग के घर में बहुत लोग हैं तो आप 15 दिन पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए बैक्टीरिया कीटाणु तो सब उसी में रहते हैं, क्योंकि वो जितने हम लोग सारी चीज़ें साफ़ कर देते हैं, लेकिन वो एक चीज़ है जो बहुत मतलब रेयर केस में वो होता है। तो आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसको घिसिए नहीं, एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने मंगाई हुई है, ये देखिए। और ऊपर के लिए अलग रहता है, नीचे के लिए मेरा अलग रहता है। तो ये 2 पैकेट मैंने सूजी मंगाया है, 2 पैकेट बेसन मंगाया है और ये चकली भी मंगाया है क्योंकि मुझे पसंद है, हमारे यहाँ सब खाते भी हैं और त्योहार पे ये सारी चीज़ें हैं। मैदा भी मंगा ली हूँ, देखते हैं क्या बनाते हैं इसका। अब जो बनाऊँगी आप लोग के साथ शेयर ही करूँगी। तो मंगा लिया है क्योंकि कुछ तो बनेगा ही, क्योंकि मैंने अभी जो मट्ठी वगैरह बनाया था ना, तो बिल्कुल बड़ा अच्छा लग रहा था घर का खाने में। टाइम मतलब क्या होता है ना कि घर में जब बनाओ कोई सामान तो पता रहता है कि हम किस तरीके से बना रहे हैं और हाइजीन भी प्रॉपर मेंटेन रहती है। बाज़ार के सामान में तो अब जानते ही कैसा रहता है। तो यहाँ पे सारे देखिए सामान मैंने डिब्बे लगा दिए थे। ये पूरा पैकेट मैंने पियर्स का साबुन मंगा लिया है क्योंकि अभी ठंडी आ रही है ना, तो ठंडी में ना बहुत ज़्यादा वो वाले साबुन यूज करो तो पूरा सफ़ेद हो जाता है स्किन। तो ये वाले जो साबुन होते हैं वो माइल्ड रहते हैं और ठीक भी रहता है, ग्लिसरीन इसमें डला रहता है। तो ठंडी के लिए तो मुझे बिल्कुल बेस्ट लगता है ये वाला साबुन। और इस डिब्बे में मंगाओ ना तो आपके पैसे की, ऐसे अलग खुला मंगाओ तो उसका अलग चार्ज रहता है, डिब्बे में थोड़े से बचत हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे ढक्कन भी मैं लगा रही हूँ क्योंकि एक-एक पे एक चढ़े हुए हैं कुछ, तो लगाने में, सारी चीज़ें भरने में बहुत समय लगा। थोड़ा-सा समय तो लगता ही है हर चीज़ों में। तो एक-एक करके मैं भर रही थी। और ये है दाल अरहर का, तो ये दाल अरहर का मैंने अभी नहीं मंगाया है, ना ही चावल, ना ही गेहूँ और ना ही अरहर का दाल मैंने मंगाया था, क्योंकि ये इकट्ठा दाल हम लोगों ने लेकर के रखा था तो इतना बचा हुआ है। ये इस साल का नहीं, मैंने अगले साल लेकर के रखा था। कुछ मार्केट से लेके रखा था और कुछ गाँव वाला जो दाल संडे के दिन आता है वो लेके रखा था। तो उसमें से ये वाला दाल इतना ही बचा है। अभी वो वाला जो गाँव वाला दाल है, वो देसी दाल होता है, वो भी अभी रखा हुआ है। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये वाला दाल मंगा के भरा है, क्योंकि मेरे पास जैसा समय रहता है वैसे फिर मैं यूज़ करती हूँ। क्योंकि जो गाँव वाला दाल होता है ना, ये भी मैंने गाँव से ही मंगाया हुआ है। तो ये क्या होता है, जैसे पैकेट सामान मंगाओ ना, 100 ग्राम तो पता नहीं चलता है जब आप इकट्ठा सामान ले लो। और गाँव में तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक मिलती ही है और वो थोड़ा-सा आपको इसको चेक करना रहता है, अदरवाइज़ फ्रेश और साफ़ रहता है, घर का रहता है। जैसे धनिया हो गया, ये सारी चीज़ें तो मैं भर करके रख दे रही हूँ, जितने भी सारी चीज़ें हैं ना। डिब्बे बहुत सारे खाली हो गए थे, अभी तो ऐसे दिखने में लग रहे थे, लेकिन जब मैंने अभी धुल करके पूरा इकट्ठा किया तो बहुत सारे डिब्बे मुझे ना खाली मिले और अभी धीरे-धीरे सामान सारे में फ़िल हो जाएँगे। तो धीरे-धीरे देखिए भरते जा रहे थे।
और जो थोड़े-थोड़े सामान बचे थे वो भी मैं डिब्बे में भर देती, एकदम चमक गया है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा सफाई हो जाए घर में ना तो एक अलग ही वाइब्स हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा तो किचन जब क्लीन रहता है, साफ-सुथरा रहता है, ऑर्गेनाइज़ रहता है ना, तो सच में बड़ी अंदर से ना खुशी मिलती है। और ये सारी चीज़ें करने में ना हमें ऐसा नहीं है कि बहुत बर्डन मिलता है, अरेंज करने में ना बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा समय तो किचन में ही बीतता है। सारी चीज़ें मतलब यहीं पे ज़्यादा ही ज़्यादा हमारा समय बीतता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे जो है साफ-सुथरा और करने से ना मेरा हम लोगों का माइंड भी अच्छा रहता है। तो इसलिए चीज़ें अपने अरेंज करना और वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप कहते हैं ना, जैसे आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो, जैसे चीज़ें आस-पास करते हो वैसे ही रहते हो। तो सच में ये चीज़ें ना सही में कहावत सही है, अफ़ेक्ट करती ही करती है। तो इसलिए मुझे ना ये सारी चीज़ें भले ही फैल जाए, लेकिन मुझे सेट करना बहुत पसंद है और मैं करती भी हूँ अपने हिसाब से। तो ये देखें मैं जल्दी-जल्दी में इसमें भर दे रही थी, रखी, फिर बाद में मुझे याद आया कि अरे ये तो इसके लिए है। सारी चीज़ें सेट कर रही थी और यहाँ पे बड़े वाले प्लेट, कटोरी सारी चीज़ें मैंने ऊपर ही रख दी, क्योंकि उसमें सब नीचे चले जाते हैं, तो फिर क्या है मुझे खोजना पड़ता है। तो इसलिए इस तरीके से कटोरी वगैरह मैं यहाँ पे रख देती हूँ ना, तो जब भी लेना रहता है प्लेट निकाला, कटोरी लगाया और दे दिया। तो ये मैं बहुत पहले 10 साल पहले मैं कहीं गई थी, चुनार गई थी, तब लेके आई थी। छोटे-छोटे थे ये, मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन इसमें ना मैं बहुत कम सामान रखती हूँ और बस ये सजावट के हिसाब से रखा रहता है। लेकिन ये सारी चीज़ें ना किचन की शोभा बढ़ाती हैं, थोड़ी-थोड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें जो होती हैं। और मेरा चल भी रहा, आज का नहीं है ये, मुझे लग रहा है 10 साल हो गया है। बहुत पहले मेरा रुद्र छोटा-सा था, तब मैं गई थी, तब का लेके आई थी और अभी भी वो नया का नया ही आप लोगों को दिख रहा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं ना, यादगार होती हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं अरेंज कर दे रही हूँ और उसके बाद अब देखिए जा कर के किचन भरा लगेगा। नहीं ऐसे खाली-खाली किचन ना बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था। लग रहा था कि सारा सामान इधर-उधर चला गया है और फिर कोई खाना बनाना लगे तो फिर बार-बार मुझे 2 दिन ले जाना, ले आना पड़ जा रहा था सारा चीज़ें। अब यहाँ पे मैं साफ-सुथरा कर दी देखिए, और इतने सारे चीज़ों को सेट करने में इतना सारा कचरा फैल गया था और बहुत सारे रैपर भी थे, जितने पन्नी वगैरह सब थे। अब भरने में थोड़ा-सा गिर तो जाता ही है। और तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं थोड़ा-सा झाड़ू, क्योंकि अभी शाम हुआ नहीं था, तो मैं 1 डेढ़ 2 घंटे में इसको निपटा दी थी। तो शाम नहीं हुआ था, दिया जला नहीं था, तो मैं सोची फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बिना झाड़ू लगाए तो साफ़ ही नहीं होगा। तो मैं उतनी एरिया में झाड़ू लगा के मैं आ गई थी। रुद्र उठ के चला गया था ऊपर और मैं यहाँ पे कर रही हूँ ठीक। और बस यहाँ पे अब जाके किचन थोड़ा-सा अरेंज हुआ है और यहाँ पे भी थोड़ा सेट करते, जिससे ना मेरा घर भी साफ-सुथरा व्यवस्थित हो जाए, क्योंकि सोफ़ा पे कवर नहीं लगा था तो अधूरा-अधूरा लग रहा था, अब जा कर के अच्छा लग रहा है। तो बस अब चल रहे हैं, डिनर की तैयारी करते हैं, क्योंकि खाना भी टाइम से बनना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं हस्बैंड जी फ़ोन करके बोलेंगे कि खाना नहीं बना क्या? क्योंकि उनका 7 बजे से पहले बोलते हैं मुझे खाना खिला दिया करो, उनका टाइम है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बरबटी, हम लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत लोग बोड़ा बोलते हैं, अपनी-अपनी है। लेकिन थोड़ा-सा लंबे-लंबे साइज़ में मैंने, और ग्वार की पलकियाँ तो बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसको सूखी और कम मसाले वाली बना रही हूँ। मतलब ऐसे तो मैं मसालेदार बनाती हूँ, हस्बैंड जी लाए भी थे उसी के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे जल्दी में बना रही हूँ तो थोड़ी सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। और इस टाइप की सब्ज़ी ना बड़ी अच्छी लगती है। बस यहाँ पे बन गई है, टमाटर गल गया और फटाफट मैंने ना इसी बीच में ना रोटी भी बना लिया था। तो यहाँ पे मैं प्लेट लगा रही हूँ रुद्र का, क्योंकि रुद्र नीचे आ गया था और आज थोड़ा-सा दीपक लेट में जला रहा है, क्योंकि ना मैं कब से बोली थी कि आके जला दो, जला दो। वो लिख रहा था, बोला मैं लिख करके तब आता हूँ। तो फिर ये अभी जा रहा है खाने, क्योंकि इसको भूख भी लगी है। सो करके उठ करके ना आज ये दूध भी नहीं पिया है, क्योंकि ये लोग जब आए थे ना तो कुछ खाए थे, जिससे मतलब लंच किए थे, लंच के बाद भी ना ये लोग कुछ खा लिए थे, जिसके बाद से इनका पेट भरा हुआ था। तो यहाँ पे साफ-सुथरा हो गया तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बज रहा है 8, सवा 8 बज रहा था, कुछ ऐसा ही टाइम हो रहा था। और ये देखिए साफ-सुथरा हो गया तो कितना बढ़िया लगा। सारे सामान मैंने इधर अरेंज कर लिए और ये किचन एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ-सुथरा ऑर्गेनाइज़ हो गया। तो मुझे भी बड़ा ही अब जा कर के ना मुझे सुकून मिला है
कि चलो अब किचन भी सेट हो गया है। तब मतलब दिमाग में ये था ना कि सारा सफाई हो गया है, किचन मुझे सेट करना है। अब सेट करके मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो का फाइनली सारे काम जो है आज व्यवस्थित हो गया, किचन भी हो गया, घर भी हो गया है, सारा चीज़ साफ-सुथरा भी हो गया। तो बस अब दिवाली का जो मज़ा है अब आएगा, क्योंकि 2-3 दिन, अब ज़्यादा दिन रह नहीं गया है, 20 तारीख को है ही, अब कहाँ ज़्यादा समय बचा है। पीना हो गया था गाइस, मैंने किचन अच्छे से क्लीन कर सारे बर्तन भी लगा दिए हैं यहाँ पे मिक्सी भी साफ़ कर दिया है, फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो जितने किचन के सामान थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए, बस यह कवर लगाना बाकी है। तो चलिए गाइस, ये व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, गुड नाइट।